नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आपका स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेमवर्क प्रोग्राम में। आज का ये फ्रेमवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को करने जा रहे हैं या फिर किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी भी प्रकार के सक्सेस के लिए आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम 7 पावरफुल स्ट्रेटजीज़ के माध्यम से आज इस फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेटजीज़ केवल हम आपको डिस्कस ही नहीं करेंगे बल्कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने एक लॉजिकल प्रोग्राम भी रखा हुआ है। इस पूरे के पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना है और उस प्रोग्राम पर वर्कआउट करना शुरू कर देना है। आपके जॉब के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये 7 स्ट्रेटजीज़ को बाकायदा आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, घर पर रहते हुए कैसे करेंगे, फील्ड में कैसे करेंगे, अपनी लाइफ में कैसे करेंगे, इसके बारे में आप डिटेल देखेंगे। 7 स्ट्रेटजीज को अभी मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो है कि आपको अपना एक टारगेट सेट कर लेना है कि आपको करना क्या है, क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। तो टारगेट है, सबसे पहला आपका टारगेट है कि जैसे कि हम एक जॉब करना चाहते हैं। आज हमने एक टारगेट को जॉब के ऊपर या किसी बिजनेस प्लानिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, हमारे पोटेंशियल डिफिकल्टीज़ क्या हैं, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए हमारी डिफिकल्टीज़ क्या हैं, क्या परेशानियाँ हमको आ रही हैं उस टारगेट के लिए। उसके बाद में आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मतलब जो डिफिकल्टीज़ आपको आ रही हैं उसको ओवरकम करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कैसे आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो डिफिकल्टी है उसको डिफिकल्टीज़ के साथ में पॉसिबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में आपने अपने टारगेट को पूरा करने के अपने नियम क्या बना रखे हैं, यानी रिचुअल क्या है आपके, आपने अपना एसओपी किस प्रकार से लिख रखा है। नंबर 5 है, सक्सेस को मेज़र करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपनी सक्सेस को मेज़र करेंगे। उसके बाद में आपका रिव्यू आता है, यानी कि पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, आपने जो अपना नियम बनाए हैं, रिचुअल बनाए हैं, आप किस तरीके से उसको मेज़र करेंगे, 0 से लेकर 10 के पॉइंट पर किस तरीके से उसको स्केल अप करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने आप को स्केल अप नहीं करेंगे, वीकली अपने परफॉर्मेंस को चेक नहीं करेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मेज़र करें, रेगुलर मेज़र करते रहें। नंबर 7 जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है आपका इम्प्रूवमेंट साइकिल। इम्प्रूवमेंट साइकिल का मतलब है कि आपका वीकली इम्प्रूवमेंट साइकिल कैसा होना चाहिए। इसकी 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, WWW, WWW, WCBI। पहला होता है WWW का मतलब होता है व्हाट वेंट वेल, यानी हमने क्या अच्छा किया। नेक्स्ट WWW का मतलब है व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गड़बड़ गया। और नेक्स्ट है WCBI का मतलब है व्हाट कुड बी इम्प्रूव, क्या बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो इन साथ के साथ पावरफुल स्ट्रेटजीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, हजारों ऑर्गेनाइजेशन, लाखों ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मिलकर इन स्ट्रेटजी और इन फ्रेमवर्क पे काम करके अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और अपने बिजनेस साइकिल को, अपनी टीम के साइकिल को, अपने अचीवमेंट्स को, अपनी प्रोग्रेस को, अपने लेवल को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले गए हैं और अपना इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे लेवल पे किया है। फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि सेट योर टारगेट। सेट टू टारगेट का सबसे पहला रेफरेंस होता है आई विल डू वॉट, मैं क्या करूँगा और किसके साथ करूँगा। तो सबसे पहले हमें अपना टारगेट सेट करना है। तो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है, अगर मैं आज अचीवमेंट की बात करूँ और सबसे पहले हम टारगेट की बात करते हैं कि हमारा टारगेट शुड बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, स्मार्ट टारगेट होना चाहिए, यानी मेजरेबल टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने टारगेट को मेजर किया है। हम मान लेते हैं कि लास्ट टाइम जैसे कल हमारी बात हुई थी IBC या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम को ज्वाइन करने के लिए। जस्ट एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम को ज्वाइन करने के लिए हमको 28,000 रुपीज़ के डाउन पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और अप्रॉक्सीमेट हमको 8,000, 6,000 से लेके 8,000 के बीच का पर मंथ का EMI की रिक्वायरमेंट होती है। तो किस तरीके से, सबसे पहले तो हम अपने 28,000 के टारगेट को मेजर करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि IBC ज्वाइन करना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा जो मकसद है कि हमने अपना एक टारगेट लिया है, उस टारगेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टारगेट को हमने जो डिवाइड किया है कि फर्स्ट मंथ में हमारे पास में हमारी अर्निंग अप्रॉक्सीमेट 12,500 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के बीच में हो जानी चाहिए, हमें इतना काम करना है। सेकंड मंथ में हमारी अर्निंग 15,000 से लेकर 30,000 के बीच में होनी चाहिए। थर्ड मंथ में 20,000 से लेकर 40,000 के आसपास होनी चाहिए और फोर्थ मंथ में 40,000 के आसपास हमारी रेगुलर अर्निंग होती रहनी चाहिए। आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज़ फोर्थ मंथ में 40,000 रुपीज़ की नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हम 40,000 के टारगेट को लेकर मेहनत करते हैं तो हम 40,000 के मंथली अर्निंग अचीवमेंट को पूरा भी कर सकते हैं। ये जो फ्रेमवर्क या टारगेट सेट मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इजीली 40,000 रुपीज़ पर मंथ को भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टारगेट सेट होना है, सबसे पहले हमारा टारगेट सेट कर लिया हमने कि हमारी 28,000 रुपीज़ हमको चाहिए ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि 28 से लेकर 30 यानी 1 मंथ हमारे पास है। एक महीने में हमको हमारा पहला टारगेट अचीव करना है कि हमको अप्रॉक्सीमेट
₹28,000 हमको चाहिए ही चाहिए। तो पहले महीने में हम लोग चाहें तो 15,000 अर्न कर सकते हैं, 20,000 अर्न कर सकते हैं, फिर 12,500 का टारगेट लेके चलते हैं। शॉर्ट टर्म में हमने इसको 7 दिन में डिवाइड किया और लॉन्ग टर्म में 30 डेज में डिवाइड किया। दोस्तों ये बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन है, जिसमें अभी आप आगे जैसे जैसे हम स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप देखते जाएंगे किस तरीके से आप अपने टारगेट के एकदम पास होते जा रहे हैं। और बहुत ईजी है कि आप ₹28,000 अर्न करने के बाद में IBC को भी ज्वाइन कर सकें, क्योंकि आज हमारा माइंड मेकअप या फिर हमारा जो पहला टारगेट है वो IBC को ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफिकल्टीज़, यानी कि आपको अपने टारगेट को, आपने अपना टारगेट तो बना लिया है कि मुझको ₹28,000 अर्न करना है। अब ₹28,000 अर्न करने के लिए आपके पास में डिफ़िकल्टीज़ क्या है, और नंबर तीन पे आपका सोल्यूशंस क्या है। नंबर 1 पे था आपने टारगेट सेट किया, नंबर 2 पे आपके पोटेंशियल डिफिकल्टीज़ को जस्टिफाई किया, पोटेंशियल डिफिकल्टीज़ के बाद में आपने पोटेंशियल सोल्यूशंस क्या है, उस डिफ़िकल्टी जो आपको समस्या आ रही है उसको पार करने के लिए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास सोल्यूशंस प्लान्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर हमने अपना टारगेट बनाया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको एक टीम की ज़रूरत है। हम टोटल टीम में ही काम कर सकते हैं। अगर हम टीम में काम नहीं करेंगे तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस टीम के लिए हमको 50 लड़के और 50 लड़कियों की ज़रूरत है सबसे पहले, जो हमारी पहली प्रॉब्लम है। नंबर 2 पे प्लानिंग मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि आज हमने एक ऐसा प्लान कर रखा है जिसमें 50 लड़के और 50 लड़कियों का, यानी कि 100 लोगों का ग्रुप अगर काम करता है तो हर व्यक्ति अपना टारगेट इजीली अचीव कर पाएगा। नंबर 2 एग्जीक्यूशन। उस प्लान को एग्जीक्यूशन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे आपकी क्या प्लानिंग चल रही है, यानी आपका मैनेजमेंट क्या है। नंबर 4 पे होता है फाइनेंस मैनेजमेंट। तो चारों के चारों क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इस क्वेश्चंस का हम आंसर भी हमको स्वयं देना है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने पेन और कॉपी को लेके इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को डिस्कस करें। ये विवेक बिंद्रा जी का बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है और आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पे अगर हम बात करेंगे 50 फीमेल और 50 मेल। आज अगर हम पोटेंशियल डिफिकल्टीज़, हमारे पास में 50 फीमेल और 50 मेल की टीम की है, तो आप पोटेंशियल सॉल्यूशंस में अगर देखेंगे कि टीम हमारी रेडी है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं कि टीम हमारी रेडी है, यानी 100 लोगों की टीम हमारी रेडी हो चुकी है। आपकी तरफ से आपका इनपुट आना बाकी है। मैं आपको टीम मान के चल रहा हूँ, तो 100 लोगों की, हमारी 100 कैंडिडेट्स की हमारी टीम एकदम रेडी है। नंबर 2 पर है प्लानिंग मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट हमारा पूरे तरीके से रेडी है, यानी कि हमने जो प्लान कर रखा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लान कर रखा है आपके लिए, कि हम आपको किस तरीके से हम आपको टारगेट्स देंगे, किस तरीके से हम आपका स्किल डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से हम आपको जॉब पे पहुंचाएंगे, उसके लिए पूरी प्लानिंग हमने कर रखी है। तो फर्स्ट सेकंड थिंग है कि हमारी प्लानिंग एकदम रेडी है। एग्जीक्यूशन की थोड़ी सी देर है, ऑलरेडी प्लान हमारे माइंड में मेकअप है। एग्जीक्यूशन करने में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंस मैनेजमेंट की। फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारा टोटल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना पैसा लगेगा और किस हिसाब से हमको कलेक्शन करना चाहिए। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली ₹2,500 ईच पर्सन आएगा, जिसकी वजह से हम अपने प्लान पर वर्क कर पाएंगे और 12,500 तक अर्निंग कर पाएंगे। अब रिचुअल यानी कि SOP। अब जब हम भी किसी भी प्लान को बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके सॉल्यूशंस को हमने देख लिया, उसके अंदर जो भी समस्या आएंगी उसका हमने हल भी निकाल लिया, तो अब हमारे रिचुअल क्या होना चाहिए, यानी कि रिचुअल का मीन्स हो गया कि किस तरीके से हमको जो है आगे अपने प्लान्स को बनाना है कि हम जो है अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो हमारा रिचुअल है SOP हमारा जो बनेगा, फर्स्ट 7 डेज़ के लिए हमने शॉर्ट टर्म में लिया था। 7 डेज़ के लिए हमारा एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला हमारा प्लान होगा। दूसरे नंबर पर एडवर्टीजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन से हमारी लीड्स जनरेट होती है, जिसमें कि लोग हमको कॉल्स करते हैं, जिसमें हमारी इनबाउंड कॉलिंग होगी। एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी प्रोजेक्ट है वो हमारी मेल कैंडिडेट्स की टीम हैंडल करेगी। इनबाउंड कॉल्स को हमारी फीमेल कैंडिडेट्स की टीम हैंडल करेगी। काउंसलिंग हमारी फीमेल कैंडिडेट्स की टीम हैंडल करेगी, और मेल कैंडिडेट्स की टीम हमारी लीड्स को कोऑर्डिनेट करेगी, यानी डायरेक्ट उनके साथ में डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग करेगी। नंबर 4 पे मेजरमेंट ऑफ सक्सेस में हम अपने बिजनेस प्रोसेस की मेजरमेंट ऑफ सक्सेस की बात करेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जितना हम एडवर्टीजमेंट करेंगे उसके हिसाब से हमारी इनबाउंड कॉलिंग आएंगी। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम 10 का करते हैं तो इनबाउंड कॉल भी हमारे पास में 10 आएगी, हमारे पास 10 लोग विजिट करने के लिए आएंगे और हमारे पास में 10 की क्लोजिंग की संभावना बढ़ती है। तो मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस को मेजर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा 5वां पॉइंट है। इस पॉइंट को हम और डिक्लेयर करते हैं बिजनेस प्रोसेस को, अगर हम और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे तो अगर एक मेल कैंडिडेट या कोई भी एक हमारा एग्जीक्यूटिव 1000 हैंडबिल्स फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 1000 हैंडबिल्स अगर लोगों के हाथ में जाता है, तो मान के चलते हैं कि हमारे पास में लगभग 30% यानी कि 300 इनबाउंड कॉल्स आएगी हमारी टेली कॉलर्स के पास में।
300 इनबाउंड कॉल्स जब भी हमारे टेलीकॉलर्स के पास में आती है तो हमारा जो कैंपस है वहाँ पे हमसे पर्सनल विजिट करने के लिए 100 पीपल यानी 100 कैंडिडेट्स या फिर 100 क्लाइंट्स वहाँ पे विजिट करने के लिए आएंगे, जिसमें लगभग 25 क्लाइंट्स हमारे क्लोज होंगे। तो ये हमारा बिजनेस प्रोसेस है। अब इसको मेजर कर लेते हैं। अगर हम 100 बिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 25 की क्लोजिंग आ रही है। अगर हम 2010 बिल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लगभग 50 की क्लोजिंग आएगी। इस तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं बिजनेस को। नेक्स्ट हमारा आता है रिव्यू हमको फोर्थ एंड फिफ्थ जो हमारा रिचुअल है और मेजरमेंट ऑफ सक्सेस, इसको हमको रिव्यू करना है। रिव्यू में जैसे हमारा रिचुअल था, अब हमने रिचुअल अपना प्लान बनाया कि हम जो है 1000 हैंडबिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 1000 हैंडबिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने से हमारे पास में 300 कॉल्स आनी चाहिए, यानी 5वें नंबर पर मेजरमेंट ऑफ सक्सेस के हिसाब से हमारे पास में 300 कॉल्स आनी चाहिए। 300 कॉल्स में हमारे पास में 100 लोग विजिट करने के लिए आने चाहिए और 100 विजिट में हमारी 25 की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हमारा स्केल, अगर हमारी 25 की क्लोजिंग होती है तो हमारे स्केल 0 से लेकर 10 में हमको 10 मिलेगा, क्योंकि 100% स्केल अप हुआ। लेकिन अगर हमारी क्लोजिंग 10 से लेकर 12% पे आ रही है, यानी कि हमारे 1000 हैंडबिल का डिस्ट्रीब्यूशन करने पे 300 कॉल्स नहीं आ रही है, 100 कॉल्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमको अपना पूरा रिव्यू दोबारा से करना पड़ेगा। और दोबारा से रिव्यू करने के लिए जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम अपने आप को रिव्यू करेंगे तो हमको मैसेज ये मिलेगा कि हम जो अपना रिव्यू कर रहे हैं वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे लास्ट में हमारे का इम्प्रूवमेंट की साइकिल जो है ना हमारी वीकली होनी चाहिए, पर वीक, यानी कि पर 7 डेज़ में हमारी इम्प्रूवमेंट की साइकिल हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इम्प्रूवमेंट साइकिल को हम 3 तरीके से चेक करते हैं। WWW नंबर 1, नंबर 2 WWW, नंबर 3 WCBI। WWW का मतलब होता है व्हाट वेंट वेल, क्या बहुत अच्छा गया। अभी आपने 1000 हैंडबिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया और आपके पास में 400 कॉल्स आए, इसका मतलब है क्या बहुत अच्छा गया। आपने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से किया, आपने इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया, आपने मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से किया, आपने प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से की, या आपके हैंडबिल्स का मैटर बहुत अच्छा था, या फिर 1000 हैंडबिल्स आपने ऐसे लोगों के हाथ में दिए जिसकी वजह से मैक्सिमम हमारे पास में इनबाउंड कॉल्स आए। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट वेंट वेल के बाद में होता है व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर हमारे पास में रिजल्ट कम आया तो हम इस चीज़ का प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में रिजल्ट कम आया। यानी कि अगर आपने 1000 हैंडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए और आपके पास में 100 कॉल्स आए तो आपको इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा कि किस एग्जीक्यूटिव ने क्या काम किया। किसने 1000 हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक एग्जीक्यूटिव है उसके 400 कॉल्स आते हैं और सेकंड एग्जीक्यूटिव है उसके 100 ही कॉल्स आते हैं। इसका मतलब ही दोनों में क्या प्रॉब्लम्स है और दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या है। नंबर 3 है WCBI, यानी व्हाट कुड बी इम्प्रूव, किस तरीके से इस प्रोसेस को इम्प्रूव किया सकता है। हो सकता है आपके 400 कॉल्स आते हैं, हो सकता है आपके 100 कॉल्स आते हो, लेकिन हम इसको पूरे के पूरे तरीके से और कैसे करके इसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी और ये फ्रेमवर्क अभी आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने पास में। इस वीडियो को 4 से लेकर 5 बार और कोशिश कीजिए, तो इसके साथ में अपना टारगेट बनाइए, इसके साथ में अपना सेटअप बनाइए, अपने बिजनेस का प्रोसेस बनाइए। और हमारे प्रोसेस में काम करने के लिए आपको ये वीडियो को 4 से लेकर 5 बार देखना है। कॉपी और पेन लेके बैठिए, कॉपी और पेन लेके बैठने के बाद में आपको ये पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल समझ में आ जाएगा और इस साइकिल पे आपको वर्क करना है, आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। यानी कि आपका स्टार्ट करने के लिए आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।